आज भी अगर कोई अपनी शराब की लत छुड़वाना जाए तो वो कौन से सेंटर में जाएगा, बताएं मुझे। कहां पे जाके वो अपनी लत छुड़ाए भाई शराब की? बिना किसी उचित तैयारी के 2016 में अपनी ज्ञान प्राप्ति के अनुसार ये शराबबंदी का कानून ले आए, वहां तक भी ठीक। 2016 में जब गोपालगंज में जब इसी तरीके की घटना घटी, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लगभग शायद 19 लोग उस वक्त भी मरे थे। सरकारी आंकड़ा था, हकीकत में शायद बहुत ज्यादा मरे होंगे। उस वक्त 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, और आज एकदम से ये बोलते हैं कि भैया मुआवजा नहीं मिलेगा। मतलब कौन सी नीति? जिस दिन सुबह उठ के इनके जहन में जो आता है वो उस दिन की नीति बन जाती है क्या? आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। छपरा में जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आए हैं। जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और पता नहीं कि ये आंकड़ा और बढ़ भी गया हो, क्योंकि मौत के आंकड़े बढ़ते रहे हैं। एक बड़ा मामला छपरा से जहरीली शराब का सामने आया है, और जिस तरह से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से या उससे दोगुनी रफ्तार से बिहार की राजनीति की गर्माहट भी बढ़ रही है। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा गिरे हुए हैं, और ऊपर से उन्होंने जो बयान दिया कि जो पिएगा वो मरेगा, उनके इस बयान ने आग में घी का काम किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज राज्यपाल से मिले हैं। उन्होंने आज राज्यपाल से मुलाकात की है, उनको ज्ञापन सौंपा है, और इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने क्या कहा है सुनिए। हम लोग खुद वहाँ पर पीछे कीजिए ना हल्का, और कई परिवारों से आज हम लोगों ने वहाँ पर मुलाकात की। पहली बात तो जो वास्तु स्थिति है उसकी जानकारी मां महिम राज्यपाल जी को हम लोगों ने दी, क्योंकि आज हम लोग खुद वहाँ पर होकर आए और मां महिम जी को बताया कि किस तरीके से प्रशासन इस पे लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। हकीकत में जितने लोगों की मृत्यु के आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा वहाँ पे हत्याएं हुई हैं, कई गुना ज्यादा लोग वहाँ पर मरे हैं। ये जानकारी मां महिम जी को दी। किस तरीके से प्रशासन के लोग खुद इस घटना में लिप्त हैं, उनके तार खुद उनसे जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर जांच की जिम्मेदारी है। ये जानकारी हम लोगों ने मां महिम जी को दी। और बिहार में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ है, भले वो जहरीली शराब को लेकर हो, भले वो बढ़ते अपराध को लेकर हो, आए दिन हो रही लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर हो, इन तमाम विषयों की जानकारी हम लोग आरा गए थे, उसकी भी जानकारी दी हम लोगों ने। 9 दिन में 9 हत्याएं। अरवल की भी हम लोगों ने जानकारी दी कि किस तरीके से माँ बेटी को जलाकर मार दिया गया। तो जिस तरीके से बिहार में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अहंकारी रवैया है, पिएगा तो मरेगा जैसे उनके बयान, या जिस तरीके से वो कहते हैं कि भैया कोई सहानुभूति नहीं है ऐसे लोगों के साथ, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि इन लोगों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। वो तस्वीरें मुख्यमंत्री जी को देखने की ज़रूरत है 20 दिन की बच्ची की, 80 साल की बूढ़ी माँ की, जिनके साथ वो कहते हैं कि मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसे में अगर प्रदेश का मुखिया इतना अहंकारी हो जाए और उनके नियंत्रण से पूरी तरीके से कानून व्यवस्था दूर हो जाए, ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा और कोई विकल्प बचता ही नहीं। हम लोगों ने, पूरे प्रतिनिधि मंडल ने विनम्र आग्रह हाथ जोड़कर मां महिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने यह आग्रह किया है कि हमारे प्रदेश को वो बचाएं, बिहार को बचाएं, और बिहार को बचाने के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जाए। मां महिम जी ने भी तमाम बातों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा कि यकीनन बिहार की परिस्थिति काफ़ी भयावह है, और जो अनुरोध हम लोग उनके पास लेकर गए हैं वो उसको पूरा करने का यकीनन वो प्रयास करेंगे। ये विश्वास भी मां महिम जी के द्वारा हम लोग को दिया गया। शराबबंदी को क्या खत्म कर दें? एनडीए के लोगों से पूछा है शराबबंदी खत्म कर देना। भाई कम से कम एक सर्वदलीय बैठक तो पहले बुलाएं, मुख्यमंत्री जी बुलाएं तो पूछे तो सबसे कि कैसे इसको और सशक्त किया जा सकता है। पर उनका जो अहंकार कल हम लोगों ने विधानसभा में देखा है, पहले तो मुख्यमंत्री मानते ही नहीं थे ना,
कि बिहार में शराब मिलती भी है। जब हम लोग बोलते थे क्या कहते थे, वो यही ना कहते थे कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ पता है, जानता है, यही ना बोलते थे। आज पहली बार तो उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर इस बात को माना है और कह रहे हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा। अपने ही प्रदेशवासियों की मरने की कामना जो मुख्यमंत्री करते हैं, उस मुख्यमंत्री से कोई क्या उम्मीद रखेगा। इसीलिए अब उन पे विश्वास रहा ही नहीं है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं बचा। तेजस्वी यादव ने कहा सरकार से पूछ के कोई लोग शराब थोड़ी पीते हैं, मरने वाले अगर मुख्यमंत्री जी की भाषा अब वो बोलने लगे। 6 महीने पहले की उनकी भाषा सुनिए, 6 महीने पहले के उनके बयान सुनिए। वो दिन दूर नहीं है भैया जब हम लोग भी जाते थे तो उनका भी एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग को अपने आजू बाजू में दिखता था। वो लोग भी जा रहे हैं। जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को उचित रखने की। इसमें पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार फेलियर कितना मांगते हैं, मुआवजा कितना मिलना चाहिए? भाई कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा आश्रितों में से एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो भाई जब हम लोग की सरकार आएगी तब हम लोग देंगे। पुलिस राज भी राष्ट्रपति शासन की मांग उठा रहे, क्या कदम मिलाकर चलेंगे? भाई मांग तो उठानी चाहिए ना, इसमें कोई गलत मांग क्या उठा रहे, इसमें कदम मिलाने वो भी वही मांग को रखते थे। पर यही है ना कि जब आज आप सत्ता में हो जाते हैं तो आपके सुर बदल जाते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके सुर अलग होते हैं। ये जो नीति में बदलाव आता है ये नीयत के बदलाव को भी दिखाता है। आज की तारीख में आपकी नीयत सिर्फ सत्ता में अब बने रहने की हो गई है। इससे पहले जब आप विपक्ष में थे तो आपको इनका दर्द दिखता था, आपको इनका दुख समझ में आता था। पर आज जब आप खुद सत्ता में चले गए उसके बाद अब आपको भी इनका दर्द नहीं दिख रहा। ये सेम वही भाषा ना बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही मना कर, उन्होंने साफ मना कर दिया। भाई बताइए, मुख्यमंत्री खुद अपनी नीति पे उनको क्लैरिटी नहीं है, खुद वो अपने सिद्धांतों पे टिकने वाले नहीं है। इसके 2 उदाहरण मैं देता हूँ। गांव-गांव घर-घर तक शराब की दुकान किसने खुलवाई भैया? पंचायत तक अगर शराब की दुकानें खुली 2015 तक तो ये किसने खुलवाई? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 2016 में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई कि भैया शराब गलत चीज। उसके बाद यकायक वो एक शराबबंदी का कानून लाते हैं बिना इसकी कोई तैयारी किए हुए। भाई हकीकत है लोग अल्कोहलिक होते हैं, उनकी रिहैब की आपको व्यवस्था करनी होती है। पर जिस प्रदेश में कैटरैक्ट के ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश में जाना पड़े, बताए ना कितने रिहैब सेंटर्स हैं। आज भी अगर कोई अपनी शराब की लत छुड़वाना जाए तो वो कौन से सेंटर में जाएगा बताए मुझे? कहाँ पे जाके वो अपनी लत छुड़ाए भाई शराब की? बिना किसी उचित तैयारी के 2016 में अपनी ज्ञान प्राप्ति के अनुसार ये शराबबंदी का कानून ले आए, वहां तक भी ठीक। 2016 में जब गोपालगंज में जब इसी तरीके की घटना घटी, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लगभग शायद 19 लोग उस वक्त भी मरे थे। सरकारी आंकड़ा था, हकीकत में शायद बहुत ज्यादा मरे होंगे। उस वक्त 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था और आज एकदम से ये बोलते हैं कि भैया मुआवजा नहीं मिलेगा। मतलब कौन सी नीति? जिस दिन सुबह उठ के इनके जहन में जो आता है वो उस दिन की नीति बन जाती है क्या? नीति कानून के आधार पर बनती है, पॉलिसीज के आधार पर ड्राफ्ट होती है, या मुख्यमंत्री जी की सोच के हिसाब से ड्राफ्ट होती है? एक बार मन करेगा तो आप मुआवजा देंगे, अगली बार मन नहीं करेगा तो आप मुआवजा नहीं देंगे। ये कैसी नीति है एक राज्य की भाई? 16 में अगर आपने मुआवजा दिया तो आज क्यों नहीं मुआवजा देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्या ये बिहारी नहीं है? क्या ये आपके परिवार के लोग नहीं है जो वहां पे मरे? भाई आप बोलते हैं ना कि मरने वाला पीने वाला महापापी, तो भैया जो पिया वो तो आपने उसको श्राप दिया, वो मर भी गया। आप ही ने कामना की ना कि जो पिएगा वो मरेगा, आपकी कामना पूरी हो गई, वो मर गए।